जयपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, पानी की टंकी पर नर्सिंग कर्मी चढ़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के संविदा नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। शुक्रवार सुबह 4 बजे से पानी की टंकी पर नर्सिंग कर्मी चढ़े हुए हैं। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। प्रदेश भर से नर्सिंग कर्मियों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। अब जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी पर ये नर्सिंग कर्मी चढ़े हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, और कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती हम नीचे नहीं उतरेंगे। और सहयोगी लीलाधर लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनसे जान लेते हैं। लीलाधर, क्या स्थिति है मौके पर? अभी कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं क्या? और ये भी कहा जा रहा है कि नर्सिंग कर्मियों के आने का सिलसिला भी जारी हो गया। जी बिल्कुल खुशबू, आपने बिल्कुल सही कहा। राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के कुछ सदस्य हैं वो कल शुक्रवार को सुबह 4 बजे से टंकी पे चढ़े हुए हैं। अभी तक वो नहीं उतरे हैं। उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से या कोई जनप्रतिनिधि की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया। मेरे कैमरामैन सहयोगी रणजीत सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पूरी कितनी ऊंचाई पे देख सकते हैं, काफी ऊंचाई पर हाइट पर है। ये तीनों नर्सिंग कर्मी बैठे हुए हैं। सुबह शुक्रवार सुबह 4 बजे से बैठे हुए हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 56 दिन से प्रदर्शन करते आ रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर, और शुक्रवार सुबह 4 बजे से नर्सिंग कर्मी अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े। पुलिस और प्रशासन के साथ ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पे है। शुक्रवार से बजाज नगर मालू नगर के थाना मौके पर है। नर्सिंग कर्मियों की मांगों को लेकर डिप्टी डायरेक्टर को हालांकि जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। जयपुर अस्पताल की पानी की टंकी पर नर्सिंग कर्मी छड़े हैं और आज राजस्थान भर से नर्सिंग कर्मियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन नर्सिंग कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। जी लीलाधर, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शुक्रवार सुबह 4 बजे से ये नर्सिंग कर्मी जो है पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, तो क्या अभी तक, चूंकि आज शनिवार हो चुका है, एक पूरा दिन बीत चुका है, क्या अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली है? जी बिल्कुल, जहां तक प्रशासन की बात की जाती है, एसडीएम एडीएम की तरफ से अभी तक ऐसी कोई मुलाकात की बात करिए, कोई विचार की बात कीजिए, किसी प्रकार की कोई मुलाकात या इनकी सहमति राय पर कोई मुलाकात नहीं हुई। पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पे है, एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सहयोगी रणजीत आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा बना हुआ है, छावनी का रूप धारण किया हुआ है। सिविल डिफेंस की ओर से वहां पर जाल भी लगाया हुआ है। सिविल डिफेंस के एसडीआरएफ के जवान भी आए हुए हैं, और हालांकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, पानी की टंकी से कोई गिरे न, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि प्रशासन के अधिकारियों की या जनप्रतिनिधियों ने अपनी आंखें मूंद रखी है। हालांकि इस प्रकार की घटना नहीं घटित होनी चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि जब नर्सिंग कर्मियों की जो मांग है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने हट धर्मता मान लो, सरकार की हट धर्मता मान लो, कुछ मान लो, उसके तहत उन पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। हालांकि वो काफी समय से संघर्षरत रहे, तो ऐसे में उन्होंने ये कदम उठाया। मजबूरन शायद इन्हें पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का। शायद दूसरा तरीका अपनाया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 56 दिन का समय बीत चुका है, ये एसएमएस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी सरकार ने इनकी नहीं सुनी। अब क्या कुछ कह रहे हैं ये जो नर्सिंग कर्मी है जो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, क्या कहना है इनका? कब तक इस तरीके से पानी की टंकी पर बैठे रहेंगे? इनको समर्थन देने के लिए पूरे प्रदेश भर से आज नर्सिंग कर्मी आज जयपुरिया अस्पताल परिसर पहुंचेंगे। यहीं पर उनका है धरना प्रदर्शन देने का पूरा विचार किया जा रहा है, और साथ ही रास्ता जाम करने का भी उनका जो मांगों के प्रति देखने को मिल रहा है। कुछ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि अभी नर्सिंग कर्मियों को इस परिसर से दूर किया गया, पूरा परिसर खाली है, केवल पुलिस कर्मी हैं वही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो अस्पताल के साइड में बैठे हुए, लेकिन अभी यहाँ पे जो पानी की टंकी है, जयपुर अस्पताल टंकी है, इसके आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा, उनसे बातचीत हुई, समाचार प्लस की खास बातचीत उन लोगों ने टेलीफोन पे बताया कि वो पूरे जिले भर से, पूरे प्रदेश भर से नर्सिंग कर्मी एकजुट होकर इनके समर्थन में, इनकी मांगों को लेकर, क्योंकि विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते मेरे कैमरामैन सहयोगी रणजीत दिखाने का पूरा प्रयास करे। 2 युवक है, एक युवती है,
तीनों ही है जो टंकी पर बैठे हुए हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, क्योंकि उनकी मांगों पर किसी प्रकार का कोई सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्योंकि मानसून है, बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो तो इनकी मांगों पर सरकार की, प्रशासन की ओर से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार मांगों जी, के बारे खुशबू। में विस्तृत जानकारी चाहूंगी मैं आपसे लीलाधर। जो मांगे इन नर्सिंग कर्मियों की है, जी एक बार बिल्कुल, उस मांगों के बारे में दर्शकों आपको को बताना विस्तृत चाहूंगा। इनकी जानकारी जो मांगे दीजिए। हैं, जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं में संविदा, निविदा एवं अल्प वेतन में एनएचआरएम, एनएचआरएम, संविदा, निविदा, यूटीएम प्लेसमेंट एजेंसी, तो ऐसे बात की जा रही है कि इसमें जनता क्लिनिक भी है। हजारों कार्मिक है जो कार्य कर रहे हैं, जिनको कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए, जिनके कारण वे उम्र के एक आखिरी पड़ाव में, क्योंकि ओवर एज भी हो गए हैं, जिसमें देखने को लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्व 2013, 2018 और 2023 की तर्ज पर चिकित्सा नियम 1965 के तहत नर्सिंग ऑफिसर की 12,000 एवं एएनएम की 7,000 पदों पर मेरिट एवं बोनस अंकों पर 10, 20, 30 के आधार पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए। विगत 8-10 वर्षों से कार्यरत बिल्कुल, संविदा विभिन्न नर्सिंग मांगे हैं कर्मियों को नर्सिंग नियमित कर्मियों होने की, और इन व मांगों सरकार का की ओर सरकार को अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना